अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखते रहें। स्पेशली वो गैर मुल्की जो कि खरूज लगाकर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैर मुल्की हैं जिनका ये सवाल होता है कि भाई अगर हम अपना खरूज लगा लें तो हम खरूज लगाने के बाद लगने के बाद सऊदी अरब में कितने दिन रह सकते हैं, और अगर इन दिनों के अंदर अंदर हमारा इकामा एक्सपायर हो जाए तो क्या हमें उस इकामे को रीन्यू करना पड़ेगा, फिर ही हम वापस जाएंगे, या फिर इकामा अगर हमारा एक्सपायर हो जाए तो क्या हम दोबारा फिर वापस जा सकते हैं अपने मुल्क यानी कि खरूज लगने के बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सवालों के जवाब दूंगा, और साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर द अरब इन्फो पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं और बात करते हैं कि खरूज लगने के बाद आप सऊदी अरब में कितने दिन तक रह सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपका खरूज लग जाता है तो खरूज लगने के बाद आप 60 दिन तक सऊदी अरब में रह सकते हैं। ठीक है, 60 दिन तक सऊदी अरब में रह सकते हैं। और बात करते हैं उन गैर मुल्कियों की जिनके इकामे एक्सपायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने 2 दिन, 10 दिन या 20 दिन पहले अपना खरूज लगवा लिया, तो क्या उन 60 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई बंदा यानी कि बाई चांस अगर कोई बंदे के साथ कोई मसला हो जाता है, कोई पैसों का लेन देन है कफील के साथ, या फिर उसका कोई काम है, तो वो बंदा खरूज लगाने के बाद यानी कि फौरन अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता, तो उसे 10-15 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लग जाता है सऊदी अरब में अपने काम वगैरह निपटाने में। तो इस टाइम में अगर उसका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो क्या उसे अपना इकामा रिन्यू करने की जरूरत है या नहीं। तो जो जवाजात ने ऐलान किया है उस ऐलान के मुताबिक जवाजात ने ये कहा है कि अगर आपने अपना खरूज लगा लिया है और इस टाइम में यानी कि खरूज लगने के बाद बेशक 1 दिन, 10 दिन या 20 दिन बाद अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको अपने इकामा रिन्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी अपना खरूज लगा लिया यानी कि फाइनल एग्जिट पर आप अपने मुल्क वापस जाना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको अपना इकामा एक्सपायर यानी कि एक्सपायर इकामे को रिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको ये बता दूं कि आप सऊदी अरब में 60 दिन तक रह सकते हैं अगर आपका खरूज लग जाता है, और अगर खरूज के यानी कि जो 60 दिन के अंदर अंदर आपका इकामा एक्सपायर हो जाए तो आपको अपने इकामा रिन्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं, तो आप डायरेक्ट अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए।